नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने नवरात्र के बीच दे दी है एक और बड़ी खुशखबरी। अब मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया है। अब मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ पूजा के अवसर पर झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिए जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा, कहा भाजपा अगर वापस जेल में डाल दे तब भी अपना हक मांगना नहीं छोड़ेंगे। जेएलकेएम के जयराम महतो 2 जगहों से लड़ेंगे चुनाव। जेएलकेएम ने जारी कर दी है अपनी 14 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। और गोगो दीदी योजना को लेकर के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि सरकार बनी तो हर 11 तारीख को अकाउंट में आएंगे 2100 रुपए। त्योहारी सीजन में रेलवे ने दे दी संथाल परगना को एक बहुत ही बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और निष्कांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। दूसरी लिस्ट जारी होते ही जयराम की पार्टी में उठे बगावत के सुर। सिंदरी प्रत्याशी का बहुत ही बड़ा विरोध। धनबाद में निरसा में माले आदिवासी मोर्चा ने फूंका जयराम महतो का पुतला। झारखंड में फिर मिला कैश और गहने का छोटा पहाड़। पुलिस और टीएसपीसी के नक्सलियों के बीच हो गई है मुठभेड़। सब जोनल कमांडर हरेंद्र सहित 2 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना। सरहुल करम पर्व पर अब 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आदिवासी संगठनों की वर्षों पुरानी मांग हो गई है अब पूरी। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब नहीं रहे। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने जताया शोक। और झारखंड के जमशेदपुर में भी शोक की लहर। मानगो सीएचसी बना झारखंड का पहला ई अस्पताल। अब घर बैठे लगेगा नंबर। मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। और झारखंड के कई जिलों में आज और कल होगी भयंकर बारिश, और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दी है। लातेहार में पिछले 2 दिनों में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने नवरात्र के बीच दे दी है झारखंड वासियों को और एक बड़ी खुशखबरी। दरअसल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दे दी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त अब छठ के मौके पर जारी होगी। हेमंत सोरेन ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि बहुत खुशी है कि उनकी सरकार ने 51 लाख बहनों के खाते में डायरेक्ट मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा कर दी है। अब छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी राज्य के महिलाओं तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। झारखंड वासी की उन्नति उनकी सरकार का लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है, पर यह केवल आरंभ है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जेल से लौटे पिछले 3 महीने से उनकी सरकार ने काफी तेजी से कार्य किया और आगे भी हम इस गति को और तेज करेंगे। मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। यह उनका संकल्प और वादा भी है। उन्होंने आगे लिखा कि शक्ति रूपा के रूप में हमारी महिला जनप्रतिनिधियों ने मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी। और आपको बता दें कि नवरात्रि पर जारी कर दी गई है मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त। झारखंड की लाखों मैया की अभिन्नता की योजना मैया सम्मान योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन, तो वहीं दूसरी किस्त करम पर्व और तीसरी किस्त नवरात्र व दुर्गा पूजा। अब चौथी किस्त छठ पूजा के पहले सभी बहनों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिए जाएंगे। जेएलकेएम से जयराम महतो 2 जगहों से लड़ेंगे चुनाव। जेएलकेएम ने जारी कर दी है अपनी 14 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। इसी बीच दूसरी लिस्ट जारी होते ही जयराम की पार्टी में उठने लगे हैं बगावत के सुर। सिंदरी प्रत्याशी का विरोध। दरअसल जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जयराम महतो ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दे दी है। इस लिस्ट में मांडर सीट से गुना भगत, टुंडी सीट से मोतीलाल महतो, धनवार से राजेश रतन को मैदान में उतारा गया है। जयराम ने इससे पहले 6 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। इससे पहले 3 अक्टूबर को जयराम ने घोषणा करते हुए कहा था कि वह डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जयराम ने इस दौरान 5 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें उन्होंने जमुआ विधानसभा से रोहित दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी, छतरपुर के प्रीतिराज के मैदान में उतारा है। और लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। यह विरोध है पार्टी के सिंदरी विधानसभा सीट के घोषित प्रत्याशी को लेकर के।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का और एक बड़ा बयान सामने आया है। मोदी सरकार पर फूट गया है पूरा गुस्सा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा अगर वापस जेल में डाल दे तब भी हम अपना हक मांगना नहीं छोड़ेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर करारा प्रहार कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें एक फर्जी मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे उन्हें चुप कराना चाहते थे। वे चाहते थे कि हेमंत सोरेन अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दे। भाजपा अगर उन्हें वापस जेल में डाल दे तब भी वह मरते दम तक संघर्ष करेंगे और झारखंड का हक मांगेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज भाजपा ने झारखंड में केंद्र से लेकर राज्य तक अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि किसी तरह हेमंत सोरेन को रास्ते से हटा सके और फिर झारखंडियों का हक मार ले। बढ़ती महंगाई और कोल कंपनियों पर राज्य सरकार के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं मिलने को लेकर उन्होंने केंद्र की नीतियों को दोषी करार दिया है। उन्होंने भाजपा के सांसदों पर सवाल उठाते हुए इस लड़ाई में राज्य की जनता का साथ मांगा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्हें लोगों का साथ चाहिए। सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मांगा। झारखंड ने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 12 से लेकर 9 सांसद भाजपा के जीता है। उन्होंने हम झारखंडियों का हक क्यों नहीं मांगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि वह किसी अन्य राज्य की तरफ विशेष पैकेज नहीं मांग रहे हैं, वह सिर्फ झारखंड का हक मांग रहे हैं। उन्हें अपने वीर झारखंडियों का साथ चाहिए। अगर झारखंड अपना हक नहीं मांगेगा तो हमारे पैसों के दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और हम खाली हाथ रह जाएंगे। मानगो सीएससी बना झारखंड का पहला ई अस्पताल, अब घर बैठे लगेगा नंबर। मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शहरी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मानगो में ई अस्पताल सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल कर मरीजों को बेहतर सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हम लोग बड़े बड़े अस्पतालों में तकनीक का उपयोग होता देखते थे, लेकिन अब इसे सीएससी पीएससी में भी लागू किया जा रहा है, जिससे मरीजों का इलाज कराने की प्रक्रिया आसान होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि उच्च स्तर की तकनीक विकसित की जा रही है, जिसमें सीएससी और पीएससी से लेकर सदर और मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सक जुड़े रहेंगे। इसके फायदे यह होगा कि जब भी किसी को परामर्श, सलाह या फिर किसी तरह की जरूरत पड़ी तो वह सीधे संबंधित चिकित्सक से संपर्क कर सकता है। उम्मीद है कि जल्द ही यह सेवा शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि अब मरीजों को ओपीडी में दिखाने के लिए घर से ही नंबर लग सकता है। इलाज से संबंधित रिपोर्ट संभाल कर रखने का झंझट भी अब खत्म हो जाएगा। वहीं मरीजों को साफ साफ दवा का नाम, उपचार एवं सारी चिकित्सा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल में दवा है या नहीं, सब कुछ रियल टाइम पता चल सकेगा। टेलीकंसल्टेंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी और तो और इसके माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक आपको परामर्श दे सकेंगे। झारखंड में भाजपा की गोगो दीदी योजना का साइड इफेक्ट, तो वहीं मैया सम्मान योजना की चमक पड़ी फीकी और झामुमो को जेएमएम सम्मान पर पूरा भरोसा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही मैया सम्मान योजना की चमक फीकी पड़ती दिख रही है। इसकी वजह से भाजपा के पंचप्रण में शामिल गोगो दीदी योजना, भाजपा ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर घूम घूम कर फार्म भरवाया है। इसका सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मुख्य सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम सम्मान योजना नाम से एक फॉर्म प्रिंट करवा लिया है। पार्टी का दावा है कि वह हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए यानी कि साल में 30,000 रुपए देना चाहती है। झामुमो ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक स्लोगन भी प्रिंट करवाया है। उसमें लिखा हुआ है कि तीर धनुष करेगा सत्कार, हर माता बहन को हर साल 30,000। आपको बता दें कि फर्क बस इतना ही है कि भाजपा ने गोगो दीदी योजना को लेकर के घोषणा कर दी है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने जेएमएम सम्मान योजना के लिए चुनाव आयोग की अनुमति चाह रहा है। निरसा में माले आदिवासी मोर्चा ने फूंक दिया है जयराम महतो का पुतला। दरअसल सरना धर्म के कथित अपमान के विरोध में माले आदिवासी मोर्चा ने निरसा के मोगड़ा मोड़ पर जेवीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो का पुतला दहन किया है। इस दौरान जयराम महतो के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। माले आदिवासी मोर्चा के महासचिव देवा मरांडी ने कहा है कि जयराम महतो खुद को ज्ञानी मानते हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन देवघर में जो उन्होंने किया उससे यह साफ झलकता है कि वो ज्ञानी नहीं महामूर्ख है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जयराम महतो देवघर में आयोजित आदिवासी धर्म के गमछा को अपने पैरों के नीचे रखकर भाषण दिया। इस गमछा को लेकर के आदिवासी पूजा करते हैं, यह आदिवासियों का अपमान है। पूरे झारखंड का आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। पुतला दहन कार्यक्रम में निरसा विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के युवक शामिल थे।
झारखंड में आज हो सकती है भयंकर बारिश। लातेहार में पिछले 2 दिनों में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत हो गई है और कल से साफ हो जाएगा मौसम। दरअसल दुर्गा उत्सव के बीच लगातार दूसरे दिन भी राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रांची समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि कल मौसम साफ होने की उम्मीद है। इसके बाद 15 अक्टूबर से मानसून की विदाई हो जाएगी। इस दौरान केवल कोल्हान वाले इलाकों में ही बारिश हो सकती है। लातेहार में पिछले 2 दिनों से आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। आज राजधानी के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। अचानक मौसम करवट भी ले सकती है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब नहीं रहे। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने जताया शोक। जी हां, देश के महान उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का निधन हो गया। जमशेदपुर में शोक की लहर है। देश के उद्योग जगत के जाने माने उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन की खबर मिलते ही जमशेदपुर शहर में शोक की लहर है। शहर के दुर्गा पूजा समितियों ने पूजा पंडाल में माइक, गीत, संगीत और कई कार्यक्रम को बंद कर दिया है। उनके निधन पर टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने शोक जताया है। रतन टाटा के निधन पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ श्री रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। रतन नवल टाटा सचमुच असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा को आकार दिया समूह बल्कि हमारे राष्ट्र के बेहतर निर्माण के लिए भी खड़े रहे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। 86 वर्षीय उद्योगपति रतन टाटा इस सप्ताह की शुरुआत में उम्र संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। नियमित चिकित्सा जांच के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरहुल करमपर पर अब 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आदिवासी संगठनों की वर्षों पुरानी मांग हो गई है पूरी। राज्य सरकार ने सरहुल और करमपर पर पहले से निर्धारित 1 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 2 दिन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। पिछले कई वर्षों से आदिवासी संगठन इसकी मांग कर रहे थे। दोनों त्योहारों में पहले दिन व्रत होता है और दूसरे दिन व्रत तोड़ने के बाद धर्मगुरु फूलखोसी करते हैं। इसमें पूजा के दौरान इस्तेमाल किए गए फूलों को घर घर तक बांटा जाता है। इससे लोग ईश्वर का आशीर्वाद मानकर चलते हैं। दूसरे दिन कई जगहों पर आयोजन होता है। निर्णय के बाद आदिवासी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा है कि दोनों पर्व के दूसरे दिन आदिवासी समाज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खान पान का आयोजन कराता है। इसे बासी कहकर बुलाया जाता है। परिवार के लोगों के साथ पूरा समाज इस आयोजन में नाच गान करता है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग को लेकर के यह पूरा कर दिया है। दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर समाज इस फैसले का स्वागत करेगा। त्योहारी सीजन में रेलवे ने दे दी है संथाल परगना को एक और बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। दुर्गा पूजा के दौरान रेलवे ने संथाल परगना को बड़ी सौगात दे दी है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस और साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साहेबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दोपहर 2 बजे मालदा रेल मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली से रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे तो वहीं साहेबगंज स्टेशन पर मौजूद राजमहल विधायक अनंत ओझा ने हरी झंडी दिखाकर अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हरा व साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। झारखंड में फिर से मिला है कैश और गहने का छोटा पहाड़। झारखंड में कुछ ही महीनों पहले एक नौकर के घर से 32 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुआ था। पहाड़ की तरह करोड़ों रुपए सजा हुआ देखकर कोई भी हैरान हो गया था। ऐसे में अब 2 अलग अलग विभागों ने 109 करोड़ रुपए के घोटालों का खुलासा किया है। इसे लेकर के छापेमारी की गई। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं फिर से एक साथ लाखों रुपए कैश और गहने बरामद किए गए। झारखंड विद्युत वितरण निगम और उत्पाद निगम के 109 करोड़ के फर्जी निकास से एटीएस की एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धुरवा थाने में दर्ज केस की जांच के लिए एटीएस एसपी ऋषभ झा के अधीन 3 एएसपी स्तर की अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। जांच में एसआईटी ने जेटीडीसी के कैशियर गिरिजा प्रसाद सिंह और केनरा बैंक के निफ्ट ब्रांच के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया।
सीट बंटवारे में दिखेगा जेएमएम का दबदबा, कांग्रेस पर रहेगी हावी, एक एक सीट पर नजर। आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता में वापसी के लिए ठोस रणनीति तैयार की है। इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। झामुमो सीटों की हिस्सेदारी में कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों के दबाव में नहीं आएगा। पार्टी की भूमिका बड़े भाई की होगी। दल के रणनीतिकारों ने इस बारे में बार बार दोहराया और स्पष्ट किया है जिसके राजनीतिक मायने मतलब है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं संग मुलाकात में भी इस पर चर्चा हुई है कि मोर्चा का फोकस एक एक सीट पर होगा। जिस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी होगी उसमें संदर्भ में स्पष्ट करना होगा कि वहां जीतने लायक प्रत्याशी है अथवा नहीं। सिर्फ दावेदारी की वजह से सीट नहीं दी जाएगी, बल्कि एक एक सीट पर देख परख कर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में राज्य में मोर्चा कांग्रेस पर सीट बंटवारे को लेकर के हावी रहेगा। जमशेदपुर पूर्वी में 14 करोड़ 77 लाख की लागत से 7 सड़कों का निर्माण होगा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने 14 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 7 सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया है। सभी सड़कें पथ निर्माण विभाग की निधि से बनाई जाएंगी। शिलान्यास के लिए गोलमुरी, नामदा बस्ती, आनंद नगर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि विधायक बनने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने सड़कें बनवाई और नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन सभी योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी बड़ी सड़कों का निर्माण हो जाएगा। इसके पश्चात सिर्फ गालियों के अंदर स्थित छोटे छोटे सड़क ही शेष रह जाएंगे। पुलिस और टीएसपीसी के नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सब जोनल कमांडर हरेंद्र सहित 2 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना। दरअसल प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि पुलिस अभी तक मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर पुलिस सूत्रों के अनुसार मारे गए नक्सलियों में टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू और दूसरे नक्सली की पहचान ईश्वर गंजू के रूप में हुई है। मारा गया नक्सली हरेंद्र गंजू सदर थाना क्षेत्र के मोक्तामा गांव का रहने वाला है, जबकि ईश्वर गंजू कूंदा का बताया जाता है। और बताया जाता है कि पुलिस को सदर थाना क्षेत्र के गनियोतरी जंगल में टीएसपीसी के नक्सलियों के एकत्रित होने की सूचना प्राप्त हुई थी।